आज मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी। क्या आप जानते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे, एक दिन वो स्कूल से घर पहुंचे और अपनी माँ के पास पहुंचते ही एक पत्र दिया जो उनको उनके स्कूल से दी गई थी। उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया और कहा कि माँ, ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया और कहा कि अपनी माँ को जाके ये लेटर दे देना। उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन के हाथों से लेकर उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा कि माँ, इसमें लिखा क्या है, वो तो बताओ। तो माँ फिर से उस लेटर को खोला और दोबारा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी ताकि एडिसन उसे सुन सके। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है, थॉमस एडिसन एक जीनियस है, बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए आप इस बच्चे को अपने घर पर पढ़ाइए। उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया। उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई की, पूरी लगन से पढ़ाई की और एक वक्त के बाद आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया। न जाने ऐसे कितने आविष्कार हैं जो इन्होंने किए। धीरे धीरे ये बहुत बड़े आविष्कारक बन गए। इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन ये घर की साफ़ सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पेपर मिला जो बचपन में उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने उस पेपर को खोला। उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। और उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही सही पढ़ दिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर नहीं बन पाते, शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया में नहीं हो पाते। चाहने से क्या नहीं मिल पाता। हम कई बार कई लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं कि जिससे वो अंदर तक टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब कि बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। जो सीढ़ियाँ किसी के लिए ऊपर जा सकती है, किसी के लिए नीचे भी तो आ सकती है। सब कुछ सोच पर, अपने शब्दों पर निर्भर करता है।